अस्सलामुअलैकुम जनाब। पाक भारत टाकरे में आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून और बोल की आज की नशियात होगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच को लेकर, और पाकिस्तान आज फिर से भारत को खौफ में मुब्तला किए हुए। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह की तेज गेंदबाजी का आज सिर्फ और सिर्फ एक ही मदावा हो सकता है कि अब्रे रहमत बरसती रहे और बारिश चलती रहे और मैच ना हो सके। यही दुआ कर रहे हैं इस वक्त इंडियन टीम भी और इंडियन शायकीन भी। आज की इस ट्रांसमिशन में मैं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं माविश निसार और शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से मुदस्सर इंतजार है कि मैच शुरू हो। और पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो किसी सूरत नहीं चाहते कि बारिश हो, लेकिन हाँ, इंडिया को एक जो रिलीफ मिलने की उम्मीद है वो बारिश से है। लेकिन अगर बारिश बिलफर्ज हो भी जाती है, क्रिकेट शायकीन थोड़े उदास तो होंगे, लेकिन पॉइंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान कल का दिन रिजर्व रखा गया है, कल का दिन रिजर्व रखा गया है कि मैच तो होगा और मुकम्मल होगा। और हम बात करेंगे एजाज वसीम बाकरी, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं श्रीलंका में, कोलंबो में। एजाज, बारिश हो रही है, सूरज निकल आया है, इस वक्त क्या सिचुएशन है? थैंक यू मुदस्सर। बारिश के इम्कानात बहुत कम हो चुके हैं। अब दूसरी इनिंग्स के अंदर ही कुछ शावर्स की प्रेडिक्शन है, लेकिन इस वक्त वेदर बिल्कुल क्लियर हो चुका है और आसमान जो है वो बादलों से क्लियर होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। स्लाइटली थोड़ी सी यहाँ पर क्लाउड है, क्लाउडी वेदर है, लेकिन इतना नहीं है। मुझे बिल्कुल क्लियर आसमान लग रहा है और दोनों टीमें ग्राउंड पहुंच चुकी हैं। और बारिश ना आज इंडिया को बचा सकती है और ना ही आज बारिश जो है ना वो मैच का मजा खराब करके अगले दिन पे डालेगी। तो आप कॉन्फिडेंट रहें कि आज मैच अपने टाइम पे शुरू हो रहा है और ये मैच मुकम्मल भी होगा। इस वक्त यहाँ पे यही आसार दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैच मुकम्मल होगा। कल का रिजर्व डे जो रखा गया है उसकी नौबत, आज के मौसम जो है वो प्रेडिक्ट क्या कर रहा है? देखिए, इस वक्त जो यहाँ पे जो टेम्परेचर है तकरीबन 30 के करीब है। श्रीलंका में क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है, बीच किनारे ये कोलंबो शहर है, तो जब धूप निकलती है तो बहुत गर्मी लगती है। तो अब ये ड्राई वेदर के अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सा कप्तान टॉस जीत के क्या फैसला करता है। अब इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली इनिंग्स जब खत्म होगी 6 बजे के करीब, तब तक बारिश की प्रेडिक्शन अब होने के जो इम्कानात हैं वो 10% और 20%। और आपको पता है कि 20% अगर बारिश होने के इम्कानात हो तो वो नहीं होती है। और कल का मैच जो गुजरा है श्रीलंका बांग्लादेश का, वो मैच भी मुकम्मल हुआ है। इस वक्त जो है वो स्टेडियम जो है वो पूरी तरह तैयार है और फैंस बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए। इंडिया पाकिस्तान से बड़ी तादाद में फैंस इस मैच को देखने के लिए जो ट्रैवल कर रहे थे, तो सबके पैसे पूरे होंगे और बारिश अब किसी को भी नहीं बचा सकती है। कोई बहाना नहीं इस बार लगने वाला। सही। अच्छा एजाज, ये भी बताइएगा, बहाना तो अब कोई नहीं लगने वाला। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वेदर कंडीशंस बहुत सपोर्टिव और आइडियल होती जा रही हैं मैच के लिए और स्टेडियम भी भर चुका है तकरीबन। ये बताइएगा, काफी दिन की बारिशों के बाद आज पिच की कंडीशन कैसी है? क्या बॉलर्स के लिए सपोर्टिव होगी या बैटिंग पिच होगी? देखिए माविश, कल जब श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच हुआ तब जो है वो थोड़ा सा वेट ग्राउंड था। प्लेयर जब स्लाइड लगाते थे तो काफी सारी मिट्टी उखड़ जाती थी, ग्रास उखड़ रहा था। अब क्योंकि 2 दिन से इस ग्राउंड को हवा लग रही है तो अब जो है ना वो काफी ड्राई विकेट है। और फिर श्रीलंका दुनिया का वाहिद मुल्क है, जब बारिश होती है तो ये पूरा ग्राउंड कवर करते हैं। अमूमन पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंडिया, सिर्फ सर्कल को कवर किया जाता है, तो श्रीलंकन पूरा ग्राउंड बचाते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि 10 दिन प्रेमदासा के अंदर बारिश हुई तो पानी जमा हो चुका था। अब उसको कल खुश करके के बाद जब मैच कराया गया तो कल वाला मैच बेहतर हुआ है और आज और ड्राई विकेट हो चुका है। तो ड्राई विकेट के ऊपर कल जब हम सुन रहे थे लोगों की बातें और साबिक क्रिकेटर्स की भी, तो कह रहे थे कि जी पहले बॉलिंग पे जाना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि टॉस जीत के इंडियन कप्तान भी पहले बैटिंग को तरजीह देंगे, पाकिस्तानी कप्तान भी पहले बैटिंग को तरजीह देंगे। बिल्कुल। अच्छा एजाज, एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे, प्लेइंग 11 के हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान और फिर इंडिया दोनों जानिब क्या कोई चेंजेस हैं, क्या ऐलान किया गया है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुदस्सिर। बाबर आजम की टीम पिछले 3 महीने से कोई मैच नहीं आ रही और पिछले 3 महीने से हम देखते आ रहे हैं कि एक रात पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया जाता है। पिछले एतवार 2 सितंबर को पाली केले में भी बाबर आजम ने रात पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया था। और गुज़श्ता रात भी 8 साढ़े 8 बजे पाकिस्तान टीम जब प्रैक्टिस करके होटल पहुंची, टीम मीटिंग हुई, डिनर हुआ। ज़का अशरफ क्योंकि यहाँ पहुंचे हुए थे
तो उसके बाद पाकिस्तानी कप्तान ने एक मर्तबा फिर बड़ा डिसीजन लिया, ब्रेव फैसला किया और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो जो बांग्लादेश के खिलाफ लाहौर में विनिंग स्क्वाड था, जिसमें एक तब्दीली हुई थी, नवाज को रेस्ट करा के फहीम अशरफ को डाला गया था। तो अब फहीम अशरफ जो है, आपने देखा होगा पाली केले के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के 10 ओवर के अंदर तकरीबन 63 रन, तो फिर जब स्पिनर पाकिस्तान ने लगाए, एक एंड पे शादाब लगे, एक एंड पे नवाज लगे 2 सितंबर को, तो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने 138 रन की पार्टनरशिप कर दी, जिससे इंडिया स्कोर 266 तक ले गया। तो बाबर को थोड़ा वहां पर फील हुआ, हम ग्राउंड में बैठे थे, हम सबको फील हुआ कि जब नसीम और शाहीन ने एक साइड पे आगाज किया है तो दोनों 4-4 ओवर का पहला स्पेल कराने के बाद गए तो हारिस को लाया गया। हारिस ने 2 विकेट लिए गए, लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि दूसरे एंड के ऊपर पाकिस्तान के पास तेज गेंदबाज होता तो लगा देते। अब स्क्वाड के अंदर मोहम्मद वसीम जूनियर हैं और फहीम अशरफ हैं, तो फहीम अशरफ के ऊपर जो है वो रिलाई किया गया है, उसको लाहौर में भी खिलाया गया बांग्लादेश मैच। और अब यही है कि पाकिस्तान के 2 जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, नसीम और शाहीन, ये जब 4-4 ओवर का स्पेल करा लेंगे तो 8वें और 9वें ओवर में जब बाबर पहली बॉलिंग चेंज करेगा, एक एंड से हारिस को लगाएगा, दूसरे एंड से फहीम अशरफ को लगाएगा, जो कि 140 में गेंद करते हैं। और फिर पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग ऑप्शन है, शादाब रेगुलर लेग स्पिनर, सलमान अली आगा भी अपने कोटे के 5 ओवर करवा सकते हैं और 4-5 ओवर इफ्तिखार भी करा सकते हैं। आई होप सो कि जो पाकिस्तान ने 63 पर इंडिया के 4 बैट्समैन आउट किए हुए हैं, वो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस उससे काफी अप है। कल शुभमन गिल ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेमदासा में, क्योंकि रोहित शर्मा कल प्रैक्टिस पे नहीं है, तो शुभमन गिल को सवाल किया एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, तो शुभमन कहता है कि नसीम शाह और हारिस रऊफ, शाहीन को उसने कहा कि वो तो सुपरस्टार है, वो कहते हैं कि इनको कंडीशन को यूज करना आता है। तो मैं जो अपने पहले सवाल में बात करी थी, इशारा बिल्कुल दुरुस्त था कि थोड़ा सा ग्राउंड जो है वो मुझे भी लगता है कि इतना ड्राई नहीं है। अब वो क्लाउडी वेदर के अंदर गीले विकेट के ऊपर जब बॉल होगा तो मेरा ख्याल है कि नसीम शाह जो है वो आज बहुत लीथल साबित हो सकते हैं, क्योंकि नसीम ने, आपने देखा होगा जब विराट ने पहली 2 गेंदें फेस की थी, जब शाहीन ने रोहित को आउट किया था, तो वो ऑफ स्टंप के ऊपर रिजवान ने डाइव लगा के सेकंड स्लिप से वो एयर स्विंग बॉल थे, उनको वहां से पकड़ा। तो नसीम को इंडियन जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि वो आज की कंडीशन का जो है वो नसीम को सूट करती है, वो फायदा उठा सकता है। सही, ठीक है। अच्छा, इजाज साथ रहिएगा, फिर हम कुछ बात करते हैं तमाशाइयों के हवाले से। पिछले मैच बहुत जोशो खरोश था, अनफॉर्चुनेट मैच पूरा नहीं हो पाया था। आपके साथ भी लोग मौजूद थे, आप मजीद इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमारे नुमाइंदगान पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में हमारे साथ मौजूद हैं। राजा इमरान ने हमें ज्वाइन किया है कराची से और उवैस सत्तार फैसलाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद की सूरत हाल जाहिद फारूक मलिक से भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कराची बड़ा शहर, जोशो खरोश भी वहां ज्यादा है, तो कराची चलते हैं, राजा इमरान से बात करते हैं। और अच्छी खबर जो शायकीन के लिए वो ये है कि इम्कानात है कि बारिश नहीं होगी और मैच होगा, तो फिर बहुत मजा आने वाला है। तो बताइएगा कि कराची में कहां-कहां बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया है, क्या-क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं आज के बड़े मैच को देखने के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया का ये सबसे बड़ा टाकरा है और इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के मैच जो है कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैच के देखने के लिए जो है एक बड़ी स्क्रीन जो है वो नस्ब कर दी गई है, उसकी तैयारियाँ शुरू हैं। कैमरामैन अमजद अगर दिखा सकें, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन को तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही है। यहाँ पर 1500 से ज़ायद लोग जो हैं ये मैच देख सकते हैं। शायकीन क्रिकेट जो हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं टेक्नीशियन स्टाफ मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं और इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, कहाँ तक तैयारियां पहुँची हैं और कब तक रेडी हो जाएगा ये सारा? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वाइंड अप हो चुका है। आधे घंटे के अंदर हम मैच दिखाना स्टार्ट कर देंगे विद टॉस, और तकरीबन सब कंप्लीट हो चुके हैं, तैयारियां हमारी एंड पर ही हैं। सर, आप बताइएगा, मैच देखने के लिए आप 1 घंटा पहले ही आ गए हैं, क्या तवक्कुआत हैं? एक अच्छी खबर भी है शायकीन क्रिकेट के लिए कि बारिश जो है वो नहीं होगी, तो क्या कहेंगे आप? जी इंशाल्लाह, बस दुआ तो यही है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और पाकिस्तान जीते बस इंशाल्लाह। पहला मैच भी देखा था आपने, कैसा लगा था? पहला मैच भी यहाँ देखा था, लेकिन बारिश हो गई थी तो पूरा हो नहीं सका था, इस वजह से मायूस होकर चले गए थे। अच्छा, इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा और पूरा मैच। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे शायकीन क्रिकेट से भी बात हो रही थी और जो यहाँ की इंतजामिया उनसे बात हो रही
और क्योंकि ये एक बड़ा टाकरा है और हम देख रहे थे पिछली दफ़ा भी यहाँ पर मैच देखने का जो एहतमाम किया गया था, जब भी कोई विकेट गिरती थी तो ये पूरा जो एक हॉल है इसमें एक शोर मच जाता था। और यहाँ पर क्योंकि अब राजा आप हमारे साथ रहिएगा, अब तकरीबन कुछ 40 मिनट बाकी हैं, फिर उसके बाद टॉस होगा। रावलपिंडी में जाहिद फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और बच्चे क्रिकेट के सबसे ज़्यादा शौकीन हैं। जाहिद फारूक मलिक, आप तो खुद क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। जाहिद, क्या इस वक्त जोशो खरोश है रावलपिंडी के नौजवानों में आज के मैच को लेकर? जाहिद फारूक साहब, आपको आवाज आ रही है? इस वक्त डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच है उसको शुरू होने में अब कुछ ही वक्त रह गया है। आज काफ़ी बारिश हुई इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से ये बच्चे आज प्रैक्टिस नहीं कर सके। क्या कहेंगे, आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है? मैं कहना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाम है। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम सेंचुरी मारेगा और शहंशाह विराट कोहली को पहली बॉल में आउट करेगा। वाह जी वाह, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफुर रहमान है। मैं तो ये कहूँगा इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पिछली दफ़ा इंडिया का लग था कि बारिश होगी, इस बार तो उस दफ़ा तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा था। इस बार ही पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह और शहंशाह इंशाल्लाह विराट कोहली को फिर दोबारा से क्या कहते हैं पहली बॉल पे आउट करेगा और बाबर आजम सेंचुरी मारेगा। जी, बाबर आजम सेंचुरी मारेगा, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान है। मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पिछली दफ़ा भी मैच रुक गया था और बारिश हो गई थी। पाकिस्तान के पास बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह इंशाल्लाह आज भी बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे और बाबर आजम सेंचुरी मारेगा। इमाम उल हक भी अच्छा खेलेगा। आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली बारी पाकिस्तान जीत रहा था पर बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया। इस बारी शाहीन अफरीदी कोहली को पहली बॉल पे आउट करेगा और इफ्तिखार सेंचुरी करेगा। जी बिल्कुल, सेंचुरी करेगा, आउट करेंगे। बच्चों का आज यही कहना है। ये बताइएगा, फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो भी यकीनन क्रिकेट के बड़े फैंस हैं, बड़ा जोशो खरोश होता है और वैसे भी बड़े पुरजोश लोग हैं और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। तो आज के मैच से क्या एक्सपेक्टेशन है फैसलाबाद वालों की और तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि अच्छी खबर तो यह है कि बारिश नहीं होने वाली। जी बिल्कुल, आज बड़े टूर्नामेंट का बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया का और इस मैच के हवाले से फैसलाबाद के शहरी तैयारियां भी खूब हैं, पुरजोश भी हैं और मैच के हवाले से चाय मंगवाली है, अपनी अपनी नशिस्तें यहाँ पर संभाल चुके हैं और खुद भी बैट बॉल पकड़ के ये साथ बैठे हैं कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा बैटिंग में तो खुद ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ से अच्छी बैटिंग करके दिखाएंगे। और बहुत ज़्यादा माहौल भी यहाँ पर बना हुआ है मैच का, बड़े ज़्यादा ये पुरजोश है। कुछ हम बात करते हैं शायकीन क्रिकेट से, क्या समझते हैं कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और पाकिस्तान से किस खिलाड़ी से उम्मीदें हैं आपको? इंशाल्लाह ये बड़ा बेहतरीन और बड़ा टाकरा है पाकिस्तान और इंडिया का और इंडिया हमेशा हमारा रवायती हरीफ रहा है और हम बिल्कुल पुरजोश हैं और हम अपनी टीम के साथ हैं और हम इस मैच के लिए दुआएं भी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और हमें इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। एक और शायकीन क्रिकेट से बात करते हैं, आपने बैट शैट उठाया हुआ है, बॉल भी पकड़ी हुई है, खुद की बैटिंग करने का प्लान है, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर फैसलाबादियों का बड़ा तेज है कि आज के हवाले से कुछ है सिस्टम? मैं खुद बैट्समैन हूं और मुझे बाबर आजम जो है वो बहुत पसंद है। बाबर आजम इस वक्त जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन है, 1 नंबर पे है और पाकिस्तान टीम जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह आज अच्छे मार्जिन से जैव इंडिया को हराएगी और इंडिया के जो फार्मर क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी टीम पर जो हुटिंग कर रहे हैं, जो उनको डरा धमका रहे हैं, आज उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने उनकी जो है वो बैंड बजा दी है। पाकिस्तान आज बैंड बजाने वाला है। पाकिस्तान आज बैंड बजाने वाला है, जोश है, फुल हाई है, ये जो जज्बा है ये काम फैसलाबादी वैसे ही बहुत ज्यादा पुरजोश हैं और फिर जब इस तरह के मौका आता है जहाँ पर रवायती हरीफ से टाकरा होता है फिर इनका जो जोश है ये कम नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, नारेबाजी भी की जा रही है भरपूर तरीके से। ठीक है, अवैस साहब का बहुत शुक्रिया। अवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद थे, राजा इमरान कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे थे, पिंडी से जाहिद फारूक मलिक हमें बता रहे थे क्या जोशो खरोश कैसा है। बड़ी उम्मीदें तवक्कुआत रखी हुई हैं इस वक्त और उम्मीदें और तवक्कुआत जो हैं वो इस तरह से चल रही हैं कि पाकिस्तान आज जीतेगा भी। शाहीन शाह अफरीदी से भी पहले मैच की तरह बिल्कुल बिल्कुल, नसीम शाह से भी, बाबर आजम से भी, अब उनकी तो बैटिंग नहीं आई है तो सूरत हाल क्या हो गए।
अच्छा, पेशावर की भी सूरत हाल बात कर लेते हैं। पेशावर और पाकिस्तान में तो पूरे मुल्क में ही क्रिकेट फीवर होता है मुदस्सिर, सिर्फ चंद शहरों के हद तक तो महदूद नहीं है मामला। पेशावर चलते हैं जनाब और देखते हैं कि पेशावर में तैयारियां कैसे की गई हैं। नवाब शेर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान के साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमजा खान स्क्वाश के चैंपियन हैं, क्रिकेट के बारे में आज क्या कहते हैं नवाब? सामने होंगे जिसके लिए दीगर शायकीन क्रिकेट की तरह जो वर्ल्ड चैंपियन है स्क्वाश का, जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हमजा खान भी जो है वो काफ़ी पुरजोश है इस मैच के लिए और उनमें भी काफ़ी जोश और खरोश पाया जा रहा है। मेरे साथ हमजा खान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आज दो रिवायती हरीफों के दरमियान मैच है, क्या कहेंगे, कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट है और आज का मैच के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा खान है। रिसेंटली मैंने अभी वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बना हूँ और इंशाल्लाह आज बड़ा अच्छा मैच है इंडिया और पाकिस्तान का। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें अच्छा परफॉर्म करे और जीत कर लाए ये ट्रॉफी। अच्छा, ये बताइए, आप खुद भी कोर्ट में जब इंडिया के मुखालिफ आते हैं तो कितना जोश तो काफ़ी होता है, क्योंकि मैं जब इंडिया गया था मैंने उनके होम ग्राउंड में उनको हराया और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मैंने एंजॉय किया, क्योंकि उन्हीं के रेफरियों उन्हीं के क्राउड के सामने उनको हराना एक बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। तो मेरा फेवरेट प्लेयर मोहम्मद रिजवान है। इंशाल्लाह आज वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमजा खान का यही कहना है कि वो खुद भी जब इंडिया के मुकाबिल कोर्ट में आता है तो उनका जोश और जज्बा अलग होता है और आज के मैच के लिए भी उनका जोश और खरोश काफ़ी ज़्यादा है और उनका यही कहना है कि आज रिजवान जो है वो बैटिंग में अपने जलवे दिखाएगा और आज भारत को जो है वो शिकस्त का मज़ा पाकिस्तान चखाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब शेर आगाह कर रहे। तो जनाब क्रिकेट फीवर अपने उरूज पे है पूरे पाकिस्तान में और आई बेट के इंडिया में भी यही कंडीशन होगी। वो तो वैसे बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं, अगर इंडिया हार जाता है टीवी तोड़ देते हैं और एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं वो एथिकली बहुत बेहतर हैं। वो नहीं, लेकिन आज पिछली बार जो टीवी सेट हैं इंडिया में वो बहुत ज्यादा बच गए थे, लेकिन अब की बार आज क्योंकि मौसम बेहतर है, आज सेट जो है वो हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, लेकिन ये फीवर क्रिकेट का वो उसमें ब्रेक नहीं आ रहा है। हम मौजूद हैं इस वक्त आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए। जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट का ये बड़ा टाकरा शुरू होने जा रहा है, मैच में मुदस्सिर भी कुछ वक्त है, लेकिन चूंकि क्रिकेट फीवर है ना तो आराम से कोई भी नहीं बैठ सकता कि 2:30 बजे का आराम से बैठ के वेट करें। हर बंदे की तैयारी है, बड़ी स्क्रीन लगी हुई है पाकिस्तान में, मुल्क भर में, और हर शख्स सिर्फ 2:30 बजने का इंतजार करे कि टॉस हो और मैच शुरू हो जाए। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अब इस वक्त आप बोल के स्टूडियो में भी देख रहे हैं, पूरी तरह यहाँ भी तैयारियां हैं, बैट है, बॉल है, विकेट है, पिच है, पूरी तैयारी है। और हमारे साथ आज के इस मैच पे बेहतरीन तज्जिए के लिए भी एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आज मैच में आप फिर से हमारे साथ शामिल हैं। नसीम राजपूत साहब से उनकी माहिराना राय भी जानेंगे और आज के मैच की क्या प्रेडिक्शन है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि हाई वोल्टेज मैच होता है पाकिस्तान और भारत का, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो या किसी भी तरह के टूर्नामेंट हो। तो मुतादिद बार पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए हैं, कौन कितना भारी रहा है, किसका पलड़ा वजनी रहा है इन मैचेस में, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात होगी। दुनिया की दो बड़ी टीमें, एशिया के दो पावर हाउस, वनडे मैचेस में दोनों टीमें 133 बार मध्य मुकाबला आईं। 55 मैचेस भारत जीता, 73 मैचेस में पाकिस्तान फातेह, 5 मैचेस बेनतीजा रहे। दोनों टीमों के माबैन सबसे बड़ा वनडे टोटल 356 रन, जो भारत ने 2005 की सीरीज में बनाया। सबका टोटल 89 रन है, जो पाकिस्तान ने 1978 में बनाया। सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स का एजाज पाकिस्तान के पास है, 194 रन, जो सईद अनवर ने 1997 में भारत के खिलाफ बनाए। बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास है। 1991 के शारजा कप में आकिब जावेद ने शानदार हैट्रिक की और 7 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। विकेटों की बात करें तो दो तरफा मुकाबलों में पाकिस्तान का पल्ला भारी है। वनडे में वसीम अकरम 60 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त हैं। दो तरफा मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए, जिनके 69 मैचेस में 2526 रन हैं। तो जनाब, दोनों ममालिक के मैचेस की जो टाइमलाइन है, किसने कितने मैचेस खेले, कितने जीते और हारे, वो आपने मुलाहिजा किया। आज के मैच में क्या होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है? काफी दिन बारिश भी रही है, पिच आज किसके लिए ज्यादा सपोर्टिव होगी? जैसे जैसे शाम होगी मौसम में थोड़ा चेंज आएगा तो बॉल स्विंग होगी नहीं होगी, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब। बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपके वक्त का। काफी दिन बारिश हुई है आज इस पिच पर, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आज बताया तो यही जा रहा है कि बारिश नहीं होगी, जिस तरह से वहां पर धूप निकली हुई है, 30 टेम्परेचर है वहां पर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं?
हम सबकी एक्सपेक्टेशन एक ही है, महविश के मैच होना चाहिए और पूरा मैच होना चाहिए। जिस तरीके से कल मैच हुआ, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कल श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच पूरे 50 ओवर्स का हो जाएगा। जिस तरह की कोलंबो में प्रेडिक्शंस चल रही थी, लोग इसको एशिया बारिश कप करार दे रहे थे जयशाह साहब की वजह से कि जो उन्होंने फैसले किए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला को भी जो है वो इतने जो अरबों अवाम, मैं कह सकता हूँ 1.5 अरब तो पाकिस्तान इंडिया के ही हो जाते हैं, उनकी दुआएं रंग लाई हैं और कुछ मौसम खुला हुआ है और अल्लाह करे शाम तक ये मौसम खुला रहे। जहाँ तक आपने एक्सपेक्टेशन की बात की है हमारी टीम से, तो आप माजी उठा के देख लें, जो रिकॉर्ड है वो अभी हमने अपनी रिपोर्ट में देखा कि पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है, मैचेस हमारे ज्यादा है, बेस्ट बॉलिंग हमारी है, बेस्ट स्कोर हमारा है सईद अनवर का, बेस्ट बॉलिंग आकिब जावेद की है, लीडिंग विकेट टेकर वसीम अकरम है, सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर जिन्होंने ज्यादा रन स्कोर किए, वो भी वर्ल्ड वाइड एक नाम है। देखिए पाकिस्तान ने, अगर हम 94-95 तक पाकिस्तान ने बहुत डोमिनेट किया इंडिया पे, उससे पहले शुरू में इंडिया ने किया होगा। 20 साल पाकिस्तान ने बहुत डोमिनेट किया और जो आज भी हम देख रहे हैं कि मैचेस पाकिस्तान के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वसीम वकार के एरा में पाकिस्तान ने बड़े मैचेस जीते, जावेद मियांदाद साहब और बाकी लोग जो थे उस दौर में बड़े मैचेस पाकिस्तान ने फतह हासिल की इंडिया के खिलाफ, वो रेशो आज भी चल रहा है। लेकिन एक पैच ऐसा आया था पिछले कोई 10-15 साल में कि जहां पर पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मुतअद्दिद बार शिकस्त का सामना करना पड़ा और वर्ल्ड कप का मैच हम नहीं जीतते थे। लेकिन वो जो एक जिंक्स था वो भी हम तोड़ने में कामयाब हो गए। वर्ल्ड T20 में हमने 10 विकेट के बड़े मार्जिन से इंडिया को किसी वर्ल्ड कप के मैच में शिकस्त दी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हम 180 रन के बड़े मार्जिन से हरा के आए। वो जो 180 रन के मार्जिन से हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हराया था, क्योंकि वही राउंड मैच हम हार चुके थे और बहुत बुरी तरीके से हारे थे इंडिया से उसी चैंपियंस ट्रॉफी में। उस फाइनल ने पाकिस्तान को जो मोमेंटम दिया है, देखिए वहां शाहिनशाह अफरीदी हीरो नहीं थे, वो हीरो डेवलप होना शुरू हुए। बाबर आजम हीरो नहीं थे, वो हीरो डेवलप होना शुरू हुए। फखर जमान हीरो नहीं थे, वो हीरो डेवलप होना शुरू हुए। शादाब खान हीरो नहीं थे, वो हीरो डेवलप होना शुरू हुए। ये सब यंगस्टर्स थे। वहां पाकिस्तान की बैटिंग में शोएब मलिक भी थे, हफीज एक्सपीरियंस थे, सरफराज कैप्टन थे, मोहम्मद आमिर भी थे। लेकिन ये यंगस्टर्स थे और ये सारे अब पाकिस्तान टीम की वो जरूरत बन गए कि सारी दुनिया अब उनसे डर रही है। तो वो जो एक फतह हमारी थी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में, उसने हमें एक ऐसा मोमेंटम दिया है कि आज, पहले जब कभी इंडिया से मैच होता था हम डरे हुए होते थे कि क्या होगा, हम इंडिया से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन आज हम बहुत उम्मीद के साथ मैदान में जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, पिछले मैच में हमने ये देखा कि पाकिस्तान पहले तकरीबन 11 ओवर में 11 ओवर में बड़ी तेज़ी के साथ इंडिया पर छाया रहा, 4 खिलाड़ी भी हमने आउट कर दिए 60 के करीब। अब चेंज जो किया गया है कि फ़हीम अशरफ को लाया गया है, मीडियम फास्ट बॉलर हैं, 140 पे वो भी बॉल करते हैं, तो फ़हीम अशरफ का जो टीम में शामिल होना है वो आज के मैच में क्या आप समझते हैं कि एक प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर? मुदस्सिर भाई देखिए, जब ये एशिया कप शुरू हुआ था तो सब एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि परफेक्ट स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी, लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि हम शादाब की तो बहुत बात कर रहे हैं, शादाब ने मेन टीम्स के खिलाफ आउट नहीं किए, लेकिन जो दुनिया के टॉप स्पिनिंग किसी टीम के स्पिनर्स होते हैं वो अफगानिस्तान के जो इस एशिया कप में हमें खेलते हुए दिखाई दिए। राशिद खान ने 2-3 मैचों में 60 प्लस रन दिए, मुजीबुर रहमान ने 60 प्लस रन दिए, शादाब ने तो इतने रन्स भी नहीं दिए। हम शादाब को बहुत ज्यादा कह रहे हैं क्योंकि अगर स्पिन डिपार्टमेंट में हम देखते हैं तो आज भी शादाब का दूसरा कोई कंपैरिजन इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि हमने कोई जेन्युइन स्पिन। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के जन में तो फिर शादाब का ही नाम है और शादाब पिछले हालिया अगर T20 की बात करें वनडे में बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ की जो पिचेस कंडीशन है, जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी वाकई नहीं है। हम इवन श्रीलंकन जो स्पिनर्स हैं आप उनको भी देख लें, वो तो पूरा शिकंजा ही अपने स्पिनर्स के साथ कसते हैं। बांग्लादेश के स्पिनर्स हैं वो भी उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, गुज़श्ता रोज़ के मैच में भी सामने। तो फिर इसका मतलब है ये एशिया कप भी फास्ट बॉलर का ही है। देखिए जितनी ज्यादा बारिशें हुई हैं मुदस्सिर भाई, उसके बाद आमतौर पे जब क्लाउडी कंडीशन होती है, कुछ वेटनेस होती है पिच के अंदर, कुछ डैम्पनेस होती है, तो पेसर्स वैसे ही इफेक्टिव होते हैं और ये हम श्रीलंका में देख रहे हैं। पाले किले में मैचेस हो रहे थे तो सिमिलर कंडीशन थी, यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन तकरीबन दिखाई दे रही है।
उसे मद्देनजर रखते हुए फ़हीम अशरफ का इजाफा अच्छा हुआ। हम क्या मिस कर रहे थे, अगर हम पिछले अपने दोनों मैचेस देखें तो हमारी पेसर्स ने आउट करके दिए, उसके बाद जब पेसर्स हटे तो उस दौरान में रन्स बने, फिर पेसर्स आए और उन्होंने आउट करके दिए। तो अब आपके पास ऑप्शन जो है वो एक बढ़ गया। फ़हीम अशरफ अब शादाब के साथ भी गेंद कर रहे होंगे, फ़हीम अशरफ अब इफ्तिखार के साथ भी गेंद कर रहे होंगे। लेकिन मेरी अपनी जाती राय में अगर आपने नवाज को, लेफ्ट आर्म स्पिनर को हटा के फ़हीम अशरफ को शामिल किया है तो आप आगा सलमान से भी अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा। और अगर आप ये कहते हैं आगा सलमान हमारा स्पिनिंग ऑप्शन है तो उनसे अच्छी तो इफ्तिखार कर रहे हैं ऑफ स्पिन, तो आप शकील को चेक करते हैं यहाँ पर, वो आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल जाता नवाज की जगह। तो हमने कल के मैच में देखा था मुदस्सिर भाई, पहली दफा कोलंबो में जो मैच खेला गया, हमने पाले किले में गेंद को इतना टर्न और स्पिन होते हुए नहीं देखा, लेकिन कल श्रीलंकन स्पिनर थिक्शाना की गेंद बहुत स्पिन हो रही थी। इसी तरह बांग्लादेश के स्पिनर की भी बॉलिंग जो है हमने स्पिन होते हुए देखी और 6 खिलाड़ी आउट किए कल के मैच में स्पिनर्स ने पहली मर्तबा। तो कोलंबो में मैचेस आने के बाद थोड़ी सी पिच स्पिनर्स के लिए साजगार हुई, शादाब के लिए ये अच्छी खबर है। और शादाब को मोमेंटम और कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए कुछ इस तरह की पिच दरकार भी है। पाकिस्तान की बॉलिंग कंप्लीट है और जिस तरह के स्टेटमेंट हम इंडिया से सुन रहे हैं और जिस तरह के स्टेटमेंट हम पाकिस्तान के इससे सुन रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर है। इंडिया के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, दिनेश कार्तिक कहते हैं जी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इंडिया की फास्ट बॉलिंग से बहुत अच्छी है। इस वजह से अच्छी है कि ये जो फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, जो बैटिंग ट्रैक होते हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग वहां भी बॉलिंग करने की सलाहियत रखती है। ये इंडिया में एबिलिटी नहीं है। सूर्या कुमार यादव कह रहे हैं मैं पाकिस्तान का बड़ा फैन हूँ। इंडिया के टॉप बैट्समैन कह रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाजवाब है। और दूसरी जानिब कल शाहीन शाह अफरीदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा इंडिया जरा हमसे होशियार है, अभी मैंने अपनी 100% तो की नहीं है, अभी बहुत सारी गेंदें तो मैं इस मैच में करूंगा। एक जानिब वो थोड़े सहमे हुए लग रहे हैं, एक जानिब हम मजीद डरा रहे हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान का मोमेंटम है, पाकिस्तान टीम का जो बना हुआ है। चलिए ये बरकरार रहना चाहिए, मोमेंटम जो है वो बड़ा जरूरी है। यानी कि ये ग्राउंड से ज्यादा साइकोलॉजिकली भी एक वॉर होगी, इस तरह भी लाइक साइकोलॉजिकली टैक्टिक्स भी होंगे। हम गालिबन अपने एक रिपोर्टर की जानिब जा रहे हैं, नदीम अता गौरी साथ मौजूद हैं और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनको भी आप कभी कभी बैट बॉल के साथ देखते हैं टीवी पर, और वो आज के मैच को लेकर किस तरह से जोश व खरोश में हैं नदीम अता गौरी से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहती हैं नदीम आज के मैच को लेकर? अरे बिल्कुल, पूरी कौम की तरह पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान भी पाक भारत मैच के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे के हवाले से बात करने के लिए मैं इस वक्त साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ मौजूद हूँ। हम उनके साथ बात करते हैं। जी मैडम, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगी, पाकिस्तान और भारत का मैच है आज, कैसे सपोर्ट कर रही हैं? पाकिस्तान की पूरी टीम जो है उसके हौसले बुलंद हैं और ख़ास तौर पे जो पिछले मैच में जिस तरह की बॉलिंग करके जो खौफ के बादल असाब पे तारी हैं इस वक्त इंडियन टीम के, नर्वस हैं वो खिलाड़ी और हमारे बॉलिंग अटैक को वो अपने लिए जल तू जलाल तू आई ब्लाक को टाल तू इन अल्फाज के साथ फेस कर रहे हैं। तो देखना ये है कि गलती की गुंजाइश नहीं है। अजी यहाँ पर आपने साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा की बात सुनी। ये सिर्फ इनके दिल की आवाज़ नहीं बल्कि पूरी कौम के दिल की यही आवाज़ है कि इंडिया को आज पछाड़ के रख देंगे और ना सिर्फ आज के मैच में बल्कि एशिया कप भी पाकिस्तान में लेकर आएंगे और बड़ा जश्न मनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नदीम, आगाह कर रहे थे। डॉक्टर साहिबा के जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी आपने सुन लिए हैं और कोई भी ऐसा तबका, कोई ऐसा जो शख्स है इस वक्त क्रिकेट फीवर से महफूज नहीं है मुदस्सिर। हर शख्स इस मैच का इंतजार कर रहा है और सब पुरजोश हैं कि मैच शुरू हो। बिल्कुल, और ये हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में वफाक की अलामत समझी जाती है। हर चीज़ पर, एक ही चीज़ पर जो लोग हैं पूरे पाकिस्तान के वो इकट्ठे होते हैं। दानिश मुराद क्वेटा से हमारे साथी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिकेट के शायकीन आज के मैच को लेकर क्वेटा में कैसे पुरजोश हैं ये दानिश मुराद से जानेंगे। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी पाक भारत जो टाकरा है उसके लिए जो शायकीन क्रिकेट है क्वेटा के वो काफ़ी बेताब है। मेरे साथ इस वक्त शायकीन क्रिकेट भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल जो है वो देखने को मिल रही है शायकीन क्रिकेट की जानिब से। मेरे साथ पहले इनसे बात करते हैं क्या कहेंगे सर, आज का मैच है, किसको सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे? मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए आज का मैच।
कौन कौन है आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है? मेरा बॉलर्स में तो आरिस रऊफ़ है और बैट्समैन में बाबर आजम है। जी, एक शायकीन क्रिकेट मौजूद थे, वो यही कह रहे थे कि आज के मैच में वो पाकिस्तानी टीम को जो है फेवरेट करार दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने जो ख्वाहिशात का इजहार है वो बाबर आजम और जो दीगर खिलाड़ी हैं उनसे भी ख्वाहिशात का इजहार किया है कि वो आज के जो मैच है उसमें बेहतरीन परफॉर्म करके जो आज का मैच है वो नाम करें। हम मज़ीद बात करेंगे। सर, आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं और क्या? मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जी, जो शायकीन है इनकी तरह ये भी यही कह रहे हैं कि आज के मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान ही जीतेगा। वो अपनी जानिब से जो है पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हैं और उनसे ये भी कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया दानिश मुराद, हमें आगाह कर रहे थे। दानिश के पीछे सड़कों पर क्रिकेट खेली जा रही है और आप ये देख लीजिए कि जुनून कैसा पाकिस्तान में क्रिकेट का है। फील ली जा रही है क्रिकेट की कि मैच तो चले, जब तक शुरू होगा तो होगा, जब तक मैच शुरू नहीं होता खुद क्रिकेट खेल के उसको महसूस करने की कोशिश की जाए। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ हैं। नसीम साहब, पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट जोशो खरोश और जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि नई हमें लगे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ही इमोशनल है दोनों तरफ के अवाम क्रिकेट को लेके। आज की जो इंडिया की टीम की हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजिकली भी ये गेम ऑफ नर्व होने जा रहा है और ये हमेशा ऐसे ही होता है कि क्रिकेट से हटके या ऑन ग्राउंड जो है उससे हटके ये गेम ऑफ नर्व बन जाती है। नसीम साहब, तो आज के मैच में इंडिया की किन कमजोरियों से हम फायदा उठा सकते हैं? देखिए, अगर आप एक छोटी सी इजाजत दें आप दोनों, तो मैं एक अभी फिरदौस आशिक अवान साहिबा आई थी, तो एक इंडिया से ही रिलेटेड बड़ा जबरदस्त किस्सा है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ। हैदराबाद दक्कन में शादी थी सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की, तो मैं वो शादी कवर करने के लिए गया था। तो वहाँ जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी आई हुई थी, उनकी शुएब मलिक से बहुत करीबी रिलेशनशिप है। तो हमें अंदर जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। वो एक एक तस्वीर बिकी हुई थी उस शादी की, आपको याद होगा क्या हाइप बनी हुई थी। हमारे यहाँ पौने घंटे का, 1 घंटे में से पौना घंटा बुलेटिन चल रहा होता था जी, दुल्हनिया ले जाएंगे और ले आएंगे, और ये गाने चल रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ कि जब मैं इनके साथ ही अंदर गया, ये मुझे लेके गई थी अंदर जाना, मीडिया अलाउ नहीं था, ये मुझे अपने ग्रुप के साथ ले गई। अच्छा। अब शुएब मलिक और सानिया स्टेज पे खड़े हुए थे, तो जैसे ही शुएब ने मुझे देखा, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं अंदर आ जाऊंगा। तो जैसे ही शुएब ने मुझे देखा तो मुझे ऐसे करके हाथ हिलाया, नसीम भाई आप यहाँ? मैंने कहा हाँ। तो मुलाकात हुई, खैर तस्वीर बनी। उन्होंने कहा नसीम भाई कोई यहाँ से मीडिया खबर नहीं निकालिएगा क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, यहाँ हर चीज बिकी हुई है। अच्छा, मैं बैठ गया वहां पे सुकून के साथ, देखता रहा, चले बाद में बताएंगे क्या हुआ था शादी में। इतने में फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो ताज लेके आई थी सानिया मिर्जा को पहनाने के लिए। तो मैं वहीं बैठा हुआ था, तो मुझे कहने लगी एकदम देखो, अच्छा इंडिया के कई सारे मिनिस्टर्स आए हुए थे वहां पे, तो वो सारी तवज्जो का मरकज वो बने हुए थे। हमारी मिनिस्टर को वाकई कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही थी, मैं भी फील कर रहा था, और उनकी नाराजगी बिल्कुल सही थी। और वो ताज लेके बैठी रही ऐसे करके, फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगी कि मैं जा रही हूँ कमरे में, और वो उठ के अपने कमरे में चली गई। खैर खाना खुला, हम खाना खा के बैठ गए, शुएब के साथ मैं बैठा हुआ खाना खा रहा था। तो इतने में वो उस वक्त पॉपुलेशन की मिनिस्टर थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा। तो ये आई, इनका एक बंदा आया मेरे पास, उन्होंने कहा मैडम बुला रही हैं आपको। तो मैंने कहा मैं खाना खा के आता हूँ। कहने लगी नहीं, मैडम कह रही है मेरे साथ ही खाना खा लें। तो मैंने कहा कि मैं बस खाना खा के आ रहा हूँ। अच्छा, फिर एक टिक साहब आ गए कि वो बुला रही हैं। गुस्से में बहुत थी वो। अब मैं ऊपर गया उनके पास ना, तो बहुत गुस्से में बिल्कुल बैठी नहीं। मैंने कहा देखा तुमने? अब वो जो उनके अल्फाज थे जो उन्होंने कहे थे, मैं यहाँ तो नहीं कह सकती शुएब मलिक के लिए, क्योंकि उनके लिए बच्चों की तरह है वो। तो कहने लगी देखा तुमने उसका रवैया? तो मैंने कहा मैडम मैं तो और चीजें देखने में लगा हुआ था कि मैं शादी की रिपोर्टिंग कैसे करूंगा, मैंने इतना गौर से नहीं देखा। कहने मैं ताज लेके बैठी रही, उसने मुझे बुलाया भी नहीं, तुमने देखा मैं जबरदस्ती पहना के आई हूँ। तो मैंने कहा नहीं आपने अच्छा किया, ताज पहना दिया। कहने लगे अब इस चीज को तुम मीडिया पे लेकर आओ कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा भाई ये वाली चीज तो आप खुद बोलें, मैं तो नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात बिल्कुल ये एक बड़ा मामला, बड़े बहुत से वाकयात, बहुत सी चीज़ें क्रिकेट के मामलात में आप शाहिद हैं, आपके सामने हुई हैं। नसीम राजपूत साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट का जो फीवर है वो बढ़ चढ़ कर इस वक्त आ रही है। नाज़रीन, अब टॉस का इंतजार है। नसीम राजपूत साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। टॉस हो चुका है, पाकिस्तान टॉस जीत चुका है और पाकिस्तान ने पहले
बॉलिंग करने का फैसला किया, यानी इंडिया को बैटिंग की दावत दी गई है। और बाबर आजम का ये कहना था कि चूंकि जरा मॉइस्चर है और ऑब्वियसली दिस इज वेरी ऑब्वियस, कितने दिन से बारिश हो रही थी इस ग्राउंड पर, तो अभी मौसम में भी मॉइस्चर होगा, पिच भी थोड़ी वेट होगी, उस तरह से ड्राई नहीं है, तो यकीनन बाबर ने फैसला किया, सोच समझ के किया होगा। कैप्टन जो है वो कह रहे हैं कि अगर हम टॉस जीतते तो हम बैटिंग ही करते। तो एक तरफ कैप्टन का अपना फैसला, दूसरी तरफ कैप्टन का भी वही फैसला टॉस हार कर भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान राजा इमरान कराची से, उनसे वहाँ की सूरत हाल लेंगे। कोयटा में भी इस वक्त शायकीन क्रिकेट का खासे पुरजोश है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैप्टन ने टॉस जीता है, फील्डिंग का फैसला किया है, बेहतर फैसला है कि पहले बॉलिंग की जाए और इंडिया को खिलाया जाए? यार बात दरअसल ये है कि इससे पहले जो अब तक जो एशिया कप में मैचेस हुए, जिस टीम ने पहले बैटिंग की है 3 मरतबा उसने कामयाबी हासिल की। पहली बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मरतबा उस टीम ने बैटिंग की, मैच में फतह हासिल की जिसने बॉलिंग की। लेकिन ये बाबर आजम को कॉन्फिडेंस शो करता है अपने पेस बॉलर्स पे। उनको ये पता है कि उनके पास एक अटैकिंग पेस है, उनके पास एक ऐसा ट्रायो है कि जिसने अब तक इस टूर्नामेंट में मुश्तरका तौर पे तीनों बॉलर्स ने, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 23 विकेट लिए। तो उनका ये कॉन्फिडेंस लेवल है। और मेरे ख्याल में कोई भी कप्तान ये होता जिसका एक मोमेंटम बना हुआ है और जिसने पहले मैच में भारत को मतलब इन बॉलर्स ने टफ टाइम दिया था, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि डिसीजन इन अ वे इज राइट। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि रोहित शर्मा ने जो ये कहा कि अगर वो इसका नाम टॉस जीतते तो वो बैटिंग करते, दैट इज ऑल्सो वेरी इंट्रिगिंग। ये एक अजीब सी प्रोसारियत है कि समझ नहीं आता कि दोनों कप्तानों की सोच में इतना बड़ा फर्क, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बात जरूर है कि बाबर आजम को अपने बॉलर्स पे कॉन्फिडेंस है और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। और यकीनन विकेट के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है, ये विकेट जो है बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। टू पेस्ड विकेट है, कभी ये स्पीड भी लेगी, कभी हल्की सी स्पिनर्स के लिए बाउंस भी देगी। तो ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट बिल्कुल नहीं है। अगर ये जो जिसके जहन में ये ख्याल है कि ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। ये बिल्कुल इसमें गेंद जो है बैट्समैन को शॉट्स को एक्सिक्यूट करना होगा और देख के खेलना होगा। इसीलिए बाबर आजम ने ये किया है। और जाहिर सी बात है शाहीन शाह अफरीदी ओपन करेंगे, वो बहुत वे स्विंग करते हैं। नसीम शाह ये चाहेंगे कि अपनी पेस के जरिए वो चाहते हैं कि विकेट पे ऊपर उनको किक मिले और उस किक के जरिए सीम के थ्रू वो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करे। लेट्स सी, मेरे ख्याल में कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये कैलकुलेटेड मूव है बाबर आजम की, और जाहिर सी बात उन्होंने तमाम से डिस्कस किया होगा और उन्होंने दिया है। लेकिन बहरहाल ये गैम्बल है, मेरे अपनी नजर के अंदर ये एक गैम्बल है। सही है। चलो बिल्कुल, इकबाल जमील सब साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पे हम मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदगान जोश और खरोश दिखा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उनसे अब बात कर लेते हैं। बिल्कुल, लेट्स मूव अराउंड द कंट्री और मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल हमने पहले भी आपको जैसे कि आगाह किया। कराची है हमारे साथ और हमें आगाह करेंगे पिंडी से, और पेशावर से भी हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान होंगे। तो कराची की सूरत हाल पहले जान लेते हैं। कराची में बहुत ना सिर्फ के जोश खरोश है बल्कि इंतजाम भी किए गए हैं, और राजा इमरान जो है वो हमारे साथ हैं। इमरान, बताइएगा, टॉस हो चुका, पाकिस्तान टॉस जीत चुका, पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया है। शायकीन क्रिकेट कितने पुरजोश हैं और इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं बाबर आजम के? जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट की अगर बात की जाए तो कराची के शायकीन क्रिकेट बड़े बेताब हैं कि कब मैच शुरू होगा, क्योंकि टॉस अब हो चुका है और बाबर आजम ने पहले जो है बॉलिंग का फैसला किया है। और इस हवाले से जो इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ, यहाँ पर इंतजामात जो हैं पूरे कर दिए गए हैं। शायकीन की आमद का सिलसिला जारी है और बड़े पुरजोश हैं यहाँ के शायकीन। मैं कुछ लोगों से बात भी करता हूँ इस हवाले से कि इस फैसले को किस तरह देखते हैं। देखिए, टॉस हो गया है, अब बाबर आजम ने फील्डिंग का फैसला किया, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान बॉलिंग करवाने का इंशाल्लाह के टॉस जीत गया है तो पाकिस्तान आधा मैच जीत गया है। और अल्लाह करे बस बारिश ना हो, उम्मीद लगा के बैठे हुए अल्लाह करे बारिश ना हो और पाकिस्तान मैच जीते। बिल्कुल 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 जी, इस फैसले को बेहतर समझते हैं। बेटा, आप बताइएगा, मैच देखने के लिए आए हुए हैं, कौन से प्लेयर से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? मैं ना शाहीन शाह को पसंद करता हूँ, बाबर आजम।
बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी को जो है ये पसंद करते हैं। इनका यही ठीक है राजा, आप साथ रहिएगा। कराची में इस वक्त आर्ट काउंसिल में पूरे इंतजामात हैं। जाहिद फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त उनसे पिंडी की सूरत हाल जानेंगे। जाहिद, आगाह कीजिएगा, पिंडी वाले कैसा जोश व खरोश रखते हैं आज के मैच को लेकर? माल के अंदर बड़ी स्क्रीन का इंतजाम किया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी मैच होता है हाई स्पीड मैच होता है और शायकीन क्रिकेट भी मौजूद हैं। बात करते हैं, क्या कहेंगे पाकिस्तान का मैच है? जी हमें बहुत खुशी है, मतलब एक तो पाक भारत मैच ही ऐसा मैच है, मतलब सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है क्योंकि दोनों रिवायती हरीफ भी हैं। तो जो आपको पता है ख़वातीन भी होती हैं, वो भी घरों के काम काज जल्दी निपटा के बस स्क्रीन्स के आगे ही रहती हैं क्योंकि उन्हें भी ये पाक भारत जो मैच है देखने का बड़ा ही इंतज़ार रहता है। तो बस हमें भी यही उम्मीद है पाकिस्तानी टीम से। ज़ाहिर है पिछला मैच तो बारिश के बायस से डिले हो गया था, लेकिन इस बार अगर डिले भी हो गया, लेकिन आपको पता है जैसा कि उनकी तरफ जानिब से कहा गया था कि अगले दिन वो इख्तिताम को पहुंच के रहेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जाहिद साथ रहिएगा। कोयटा चलते हैं, दानिश मुराद हमारे साथ हैं। दानिश बताइएगा कोयटा के शायकीन क्रिकेट के क्या जज्बात हैं इस वक्त और मैच देखने की तैयारियां कैसी की गई हैं? जी देखिए, मुल्क भर की तरह कोयटा के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी आज के मैच के लिए बेताब है। जहां अब से कुछ देर कबल टॉस हुआ तो शायकीन क्रिकेट भी यहाँ मौजूद थे, अभी भी मौजूद है। जानते हैं उनसे। सर क्या बताइएगा, मैच की क्या सूरत हाल होगी, क्या एक्सपेक्टेशंस है, किस खिलाड़ी से आपको तवक्को ज़्यादा है? हमारी तवक्को ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत के उन्होंने मतलब बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। हम ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत बेहतर फ़ैसला किया और इंशाल्लाह हम गेम को गेम समझ के देखते हैं। खेल में हार जीत होती रहती है। इंशाल्लाह हमारी ये तवक्को है कि पाकिस्तान जीतेगा। सर आप क्या कहेंगे, आज के मैच से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और ओवरऑल क्या सूरत है? सर ये मैं देख रहा हूँ कि जो टॉस पाकिस्तान ने वो किया था, तो अभी मुझे इंडिया पर और पाकिस्तान पर दोनों का बहुत सख्त मैच का मुकाबला मुझे लग रहा है कि अभी जो होगा हम लोग सभी देखेंगे। जी शायकीन क्रिकेट मौजूद थे। बहुत शुक्रिया दानिश, जाहिद और राजा आगाह कर रहे थे मुल्क भर से शायकीन क्रिकेट के क्या जज्बात और मैच देखने की तैयारियां कैसी हैं, ये भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त बस अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। नेशनल एंथम होगा और उसके बाद फिर पहली बॉल शहनशाह अफरीदी की होगी और इस पहली ही बॉल का बड़ा खौफ, बड़ा डर होता है इकबाल जमील साहब, क्योंकि ये खुद इंडियंस कहते हैं कि पहले 1-2 ओवर में शहनशाह अफरीदी जो है वो विकेट जरूर ले लेते हैं। ये जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहा है कि चाहे वो किसी भी मैच में मोहम्मद आमिर होते थे चैंपियंस ट्रॉफी में, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद आज एशिया कप है, एशिया कप का पहला मैच है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग तो पूरी तरह आसाब पर छाई हुई है इंडियंस के। बिल्कुल मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल सही है और ये एक बड़ी बात है कि अब तक आप दोनों मैचेस देख लीजिए। एशिया कप के मैच में वहीं से बात शुरू हुई है जो कि 2022 में एशिया कप हुआ था, वो गो के 20 ओवर्स का था। उसमें शहनशाह अफरीदी ने KL राहुल को, उसके बाद रोहित शर्मा को और फिर आउट किया था और पहले ओवर में आउट किया था। तो ये प्रेशर यकीनन उनके बैट्समैन के जहन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर होगी कि शहनशाह अफरीदी जो फर्स्ट 2 ओवर्स के अंदर विकेट ले लेते हैं और उन्होंने करके भी दिखाया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले भारत के 2 बैट्समैन विराट कोहली को और रोहित शर्मा को आउट किया था। ये एक एडवांटेज होता है और ये एक बड़ी बात है कि कल शहनशाह अफरीदी ने कहा है कि अभी तक मेरा जो बेस्ट है इट्स येट टू कम, अभी येट टू कम, अभी वो मौका नहीं, अभी मेरे पास बहुत कुछ है जो मैंने अभी तक येट टू कम है और मैं दिखाऊंगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड टर्निंग पॉइंट। इंडियन बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर उनके 2, 3, 4 के होंगे उनके जहन में। इकबाल भाई इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन जो कोलंबो में है इस वक्त है उस पे हम बात कर लेते हैं कि एजाज वसीम बाकरी ने वहां पर जो पाकिस्तानी शायकीन है उनसे बात की है, वो क्या गुफ्तगू है आज के मैच को लेकर, वो देखते हैं। पाकिस्तान अब ODI की नंबर 1 टीम है, तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान फेवरेट है, आज इंशाल्लाह जीतेंगे। पाकिस्तान को अभी बॉल फर्स्ट करना चाहिए क्योंकि उनको एडवांटेज है, वो लोग प्रेशर में अभी लास्ट टाइम की तरह, तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि वो दोबारा आउट हो जाएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो उससे हमें बहुत अच्छा एडवांटेज होगा। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इंडिया, हमारी बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आज वेदर नहीं बचाएगा इंडिया को, आज नहीं बचाएगा वेदर। उस दिन वेदर की वजह से इंडिया बच गया था, आज जो वेदर है वो खुद कह रहा है पाकिस्तान के साथ है।
पाकिस्तान आज नहीं छोड़ने वाला। आज पाकिस्तान का दिन है। पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी 3 विकेटें गिराएगा, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। सर इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शाहीन अफरीदी इंशाल्लाह गोलियां उड़ाएगा। बारिश की वजह से इंडियंस बच गए, ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि बारिश हो गई। मेरा ख्याल है इस दफा अगर पाकिस्तान बॉलिंग करेगा तो पाकिस्तान इनको 220 पे आउट कर देगा। मतलब इसमें कोई सवाल है ये पूछने वाला है? पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। 250 से नीचे पे इंडिया आउट है अगर पहली बैटिंग की। और दुआ वो कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, सारे इंडियन दुआ कर रहे हैं, इसीलिए बीसीसीआई ने यहाँ मैच रखवाया है। तो जनाब शायकीन क्रिकेट के क्या जज्बात हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी जो वेल विशेस हैं और कॉन्फिडेंस। मुदस्सिर, पहली चीज है कि कॉन्फिडेंस। एक मैंने फैन को सुना कहते हुए कह रहे हैं ये कोई पूछने वाला सवाल है कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान ही जीतेगा। जमील साहब हमारे साथ हैं, लेकिन इसने एक बड़ी अच्छी चीज की है इकबाल जमील साहब, वो कह रहे हैं कि आज बारिश जो है वो इंडिया को नहीं बचा पाएगी। तो बारिश ने पिछली बार तो बचा लिया क्योंकि जिस किस्म का स्कोर था, जो सूरत हाल इंडिया की थी, लेकिन आज वेदर जो है अभी तक तो कहा जा रहा है कि बहुत क्लियर है, धूप निकली हुई है और रिजर्व डे जो रखा गया है, इसका मतलब है मैच हर हाल में नतीजा खेज होना है। आप ये सही करेंगे, जाहिर जो फैंस होते हैं उनके जज्बात होते हैं, अपनी टीम को बैकअप करते हैं। यहाँ अगर ये इसका ना क्या फैंस कह रहे हैं कि बारिश उनको बचा लेगी, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि आज कोलंबो में वेदर अभी तक तो क्लियर है और जो प्रेडिक्शन ये है कि बीच में इंटरप्शंस हैं, लेकिन अभी कोई थ्रेटनिंग बादल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक सहाफी से बात हुई कोलंबो में, तो उसने कहा कि इतना कोई थ्रेटनिंग नजर नहीं आता, लेकिन प्रेडिक्शंस हैं और उनकी प्रेडिक्शंस भी तकरीबन कुछ हमारी तरह होती है कि जब बारिश का कहा जाता है तो बारिश होती नहीं है और जिस दिन नहीं कहा जाता उस दिन हो जाती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये, और दूसरी बात ये कि एक रिजर्व डे है और अंपायर्स को ये भी कहा गया है, ये भी एक एडवांटेज दिया गया है कि मैच अगर आज अगर मैच का डिसीजन हो जाता है, अगर उनको 1.5 घंटे इजाफी वक्त अंपायर्स को दिया है कि जनाब वो मैच के जो कट ऑफ टाइम है उसके बाद भी वो 1.5 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में खासे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है और डिसीजन आ जाना चाहिए और मेरे ख्याल में आ जाएगा ये, और ये एडवांटेज पाकिस्तान के लिए जाएगा। पाकिस्तान ने जो फील्डिंग का फैसला किया है, अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी बात हुई, अगर कोई आगे जाके दिन में भी कोई बारिश हो गई तो यू कांट से अबाउट दैट। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा भारतीय टीम की सिलेक्शन पे, मुझे हैरत है कि ईशान किशन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया जिसने के लास्ट मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट जबरदस्त बैटिंग की थी। केएल राहुल आए हैं, केएल राहुल विकेट कीपर बैट्समैन है, यकीनन बहुत अच्छे खिलाड़ी, लेकिन वो मार्च से कोई मैच नहीं खेले, इंजरी का शिकार रहे। उसकी सेम थिंग इज लाइक दैट अबाउट बुमराह जुलाई से कोई ओडीआई नहीं खेले, वो 1 साल की इंजरी के बाद आए हैं और अभी वो अपने घर भी चले गए थे, उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई थी। तो वो मैच अभी तक एशिया कप में उनका पहला मैच होगा और देखना पड़ेगा कि वो एक लंबे इंजरी के बाद आए हैं। तो पाकिस्तानी जो बैट्समैन होंगे उनको ये एडवांटेज होगा कि जनाब वो बुमराह के अगेंस्ट खतरनाक बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे बॉलर है, उनके यॉर्कर जो है बिल्कुल डेंजरस होते हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन जो है इस वक्त टॉप फॉर्म में है और पाकिस्तान, जैसे एक शायकीन ने कहा कि हम फेवरेट हैं, यकीनन फेवरेट हैं, लेकिन थोड़ी सी बात मैं यहाँ ये कहूंगा, थोड़ा सा जो है जो पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा वीक नजर आता है, इसलिए कि आपके पास एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है, वो शादाब है। इफ्तिखार अहमद को, आगा सलमान को, लेकिन आज जब चार जो है वो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं तो 4 फास्ट बॉलर का मतलब ये है कि 40 ओवर तो सिर्फ वही खेलेंगे और आज भी सिचुएशन माविश ऐसी नजर आ रही है। बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है और इकबाल जमील साहब हमारे साथ हैं और इकबाल साहब से पूछ रहे हैं, इकबाल साहब मैच शुरू हो चुका है और शाहीन जो है वो बॉलिंग के साथ साथ खौफ भी फैला रहे हैं इंडियन बल्लेबाजों पर, आप किस तरह से देख रहे हैं मैच को? मेरा अपना ख्याल है कि जाती तौर पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा वाइटल है कि अर्ली विकेट्स ले, अर्ली विकेट्स लेंगे तो प्रेशर आएगा, इसलिए कि रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल और शुभमन गिल भी बहुत अच्छे प्लेयर, आपने उनको देख लिया अगर नेपाल के अगेंस्ट। तो मेरा अपना ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को अपना जो वो परफॉर्मेंस वो देते आए हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए, दैट इज वेरी वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि भारत के पास हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर हैं जो कि मैच को चेंज कर देते हैं, 5 या 6 ओवर में अंदर वो मैच का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल बदल देते हैं। अर्ली विकेट्स पाकिस्तानी बॉलर, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो अपनी पेस के जरिए, या नसीम शाह हो जो उनको विकेट से किक मिलती है, तो मेरे ख्याल में दैट्स वेरी वाइटल। और इसीलिए आप ये देखिएगा अब तक जो पाकिस्तान फेवरेट रहा है वो ये रहा है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स है, पेस बैटरी अटैक है, उन्होंने अर्ली विकेट्स ली हैं और भारतीय जो
तितर बितर कर दिया है भारतीय जो बैटिंग लाइनअप को। तो मेरा अपना ख्याल है कि अच्छा इकबाल साहब, अभी हम बात कर रहे थे बॉलिंग के हवाले से, तो पाकिस्तान में जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला, पाकिस्तान ने फ़हीम अशरफ को लेकर आए, फ़हीम भी करीब 140 पे बॉल करते हैं, तो 3 फास्ट बॉलर्स फिर एक मीडियम फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान 40 ओवर तो फास्ट बॉलिंग के साथ ही पाकिस्तान आज मैच को लेकर चलेगा। तो इसको फिर किस तरह से आप देखते हैं कि आज पाकिस्तान सिर्फ अटैक ही अटैक कर रहा है, स्पिनर्स का शायद उस तरह से जरूरत ना पड़े आज? मेरा ख्याल ये कि जब आपके पास 3 वर्ल्ड क्लास जो बॉलर्स हैं, जिनके पास पेस भी है, स्विंग भी है और सीम भी है, वो उसके बाद एक आपको एक पेसर रखना, मेरी समझ मेरी बात नहीं आ रही है। आपको एक स्पेशलाइज नवाज को लाना चाहिए था, एक स्पेशलाइज स्पिनर को चाहिए था। खुदा न खास्ता अगर आप ये समझते हैं ये बैटिंग इनकी शुरू के टॉप की ऑर्डर चल गई, तो मिडिल ऑर्डर के अंदर ये पेसर जो है, फ़हीम अशरफ के बाद इतना पेस नहीं है, स्विंग वो जरूर करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक जरूरी था। देखिए भारत ने भी 2 स्पिनर्स को खिलाए हैं, बड़े उनके पास है, उन्होंने कुलदीप यादव को लिया, जडेजा जो है उनको सिर्फ 3 विकेट चाहिए 2000 ओडीआई विकेट्स लेने के लिए, तो वो देश स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास फास्ट बॉलर्स भी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान की क्वालिटी को मैच नहीं करते। तो फ़हीम अशरफ को लेना मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको मतलब जब आपके 3 बॉलर्स ने अब तक आपको मैचेस में कामयाबी दिलाई, अच्छी परफॉर्मेंस दी और उनको एक मतलब अगर हम बात करें कि स्पिनर्स को शायद उस तरह से फायदा नहीं मिल पाया है, जो पिछले मैच में कुछ बेहतर चीज़ें चली हैं बांग्लादेश और श्रीलंका में, जहां पर कुछ 6 विकेट्स स्पिनर्स को भी मिले हैं इसी ग्राउंड पर, लेकिन स्पिनर से ज़्यादा हम देख रहे हैं फास्ट बॉलर्स ज़्यादा विकेट्स ले रहे हैं इस मैचेस में। देखिए मुदस्सर, एक मैच की बुनियाद पे आप किसी को मतलब बाहर नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी से, मतलब आपकी यही बात है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब अगर आप इफ्तिखार से ये एक्सपेक्ट करेंगे, बिलफाता खुदा न खासा कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि उनके जो टॉप 3-4 हैं बड़े स्कोर कर देते हैं, तो फिर ये मतलब आप क्या जलील साहब, एक बहुत बड़ा चांस आप शायद नहीं देख पाए। नसीम शाह की बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी ने डाइव करके कैच करने की कोशिश की और जो बाहरी किनारा लिया, शुभमन गिल ने इसे खेला और थर्ड मैन के ऊपर से, लेकिन बहुत ही कोशिश की थी शाहीन अफरीदी ने, जरा सा गेंद आगे गिरा है और उनके हाथ से तो टकराया लेकिन कैच नहीं हो पाया। एक बहुत बड़ा चांस था पाकिस्तान के लिए, जो यहाँ पर दूसरे ओवर में और शाहीन शाह अफरीदी के बाद नसीम शाह की पहली बॉल पे ये विकेट पाकिस्तान हासिल कर सकता था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। बहरहाल पाकिस्तान ने कोशिश की, ये एक अच्छा साइन है कि इस वक्त जो है वो बॉल स्विंग भी कर रहा है और एक कोशिश थी जो कामयाब नहीं हो पाई है। तो अब देखते हैं कि आगे अब पाकिस्तान इस कोशिशों में किस तरह से कारगर साबित रहता है। दूसरे ओवर का खेल खेला जा रहा है, 7 रन हो चुके हैं। पहला 5 बॉल डॉट किए थे शाहीन शाह अफरीदी ने, जबकि आखिरी बॉल पे उन्हें 6 रन लगा और अब शाहीन शाह अफरीदी ने कैच करने की कोशिश की, उनकी उंगली पर भी ये चोट लगी है। अगर वो ज्यादा खुदा न खास्ता कुछ ऐसा है तो उनकी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये आप शॉट देख रहे हैं कि ये वो शॉट था जो उन्होंने खेला उसके ऊपर से और ये 6 रन हो गए थे शाहीन शाह अफरीदी की आखिरी बॉल पर। अच्छा मुदस्सिर, वैसे थोड़ा सा बैलेंस हो गया है, पहले अगर छक्का लगाया और अगर अब कैच मिस हो भी गया, लेकिन दोनों टीमों का जो प्रेशर है वो आई फील के बैलेंस हो गया। चले अभी 50 ओवर 300 गेंदें हैं और बहुत बड़ा मैच होता है, वनडे बेसिकली T20 का मिजाज नहीं होता, तो ये अब जो एक चांस मिला है शुभमन गिल को, ये बहरहाल कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश कामयाब और कारगर नहीं हुई। तो ये देखिए हाथ को टच हुआ, ये कैच होता तो यकीनी तौर पर बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त कैच होता है। इकबाल जलील साहब, ये अच्छी बॉल थी, कोशिश भी शाहीन शाह की अच्छी थी जो की गई, तो अभी बॉल स्विंग भी हो रहा है, आउट स्विंग उन्होंने अच्छा किया है नसीम शाह ने। देखिए जिस गेंद की आप बात करें, ये गेंद सीम भी हुई थी और स्विंग भी हुई थी और उस पे पेस था नसीम शाह का। बहरहाल मैं ख्याल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इस टाइप के कैचेस देने चाहिए और मेरा अपना मतलब वैसे भी आप ये देख लें कि इस टाइप के जो मतलब जो कांटे के मुकाबले होते हैं जिसमें बड़ी वाइटल राइवलरी होती है, उसके अंदर
मेरे ख्याल में अगर कैचेस आप ड्रॉप करते हैं या मिस फील करते हैं तो वो समझ लीजिए कि वो आपके लिए एक नेल इन द कॉफिन है, मतलब वो फिर ताबूत में कील होती है। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को इस टाइप के कैचेस ले लेने चाहिए और यही एक वाइटल बात है। देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्या बात है, उनकी सिर्फ फील्डिंग की वजह से उनका एडवांटेज होता है। बैटिंग और बॉलिंग तो सिमिलर बहुत ज्यादा पाकिस्तान से या भारत से मिलते जुलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस मैच में भी इट्स वेरी वाइटल, अर्ली विकेट्स आर वेरी वाइटल। आई अगेन से अर्ली विकेट्स आर वेरी वाइटल। अगर ये ब्रेक थ्रू हो जाता, अगर ये कैच हो जाता तो आपको बताओ मैच का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल चेंज होता था। विराट कोहली आते, अगर विराट कोहली 7 ओवर के बाद आएंगे तो उनमें वो प्रेशर नहीं होगा। जाए के वो 3 ओवर के बाद आए बैटिंग करने के लिए तो वो एक प्रेशर होता है। इस प्रेशर को कैपिटलाइज पाकिस्तानी बॉलर्स ने माजी में बड़ी अच्छे अंदाज में किया है। तो मेरे ख्याल में कोई भी गुंजाइश नहीं है मिस फील्ड की या कैचेस ड्रॉप करने की। आप दैट इज वेरी वाइटल। और नसीम शाह इस वक्त स्पीड उनकी अच्छी है, पेस है, उनको विकेट से किक भी मिल रहा है, सीम भी मिल रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी एक आध विकेट गिरेगी। दैट इज वेरी वाइटल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार रिपीट कर रहा हूँ कि अर्ली विकेट्स आर वेरी वेरी वाइटल, इसलिए कि इंडियन बैटिंग बिल्कुल ये इंडियन बैटिंग जो है वो बड़ी है इस वक्त। रोहित शर्मा दुनिया के टॉप बैट्समैन वो होंगे, विराट कोहली हैं, तो पाकिस्तान की भी टॉप बॉलिंग है और इस बॉलिंग ने इस बैटिंग को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं कि अगले ओवर्स में क्या सूरत हाल होती है। चौथे ओवर का मैच खेला जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान ने अपना पहला रिव्यू ले लिया है। कॉट बिहाइंड का बॉलर थे नसीम शाह और रिजवान ने कैच किया है, लेकिन रिजवान के कहने पर अब जो है वो रिव्यू लिया गया है। बॉल आउट स्विंग हुई और ये कहना है रिजवान का कि शायद टच हुई है और ये लग नहीं रहा है कि टच हुई है। अभी देखते हैं कि किस तरह से थर्ड अंपायर इस बारे में फैसला देते हैं। अभी रिव्यू पाकिस्तान ने लिया है। इकबाल जमील साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल जमील साहब, इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग और ये खासा दूर था लग रहा है। इकबाल जमील साहब, पाकिस्तान की बॉलिंग पिछले ओवर में नसीम शाह को 3 चौके लग गए, लेकिन ये ओवर शाहीन शाह को 3 चौके लग गए। नसीम शाह ने ये ओवर, चौथा ओवर बड़ा शानदार किया है। मेरे ख्याल में नसीम शाह जो है थोड़ा सा वो ओवरडू करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो चौके लगे हैं वो उनमें सारी बात ये कि वो हाफ वॉलीज करा रहे हैं। हाफ वॉलीज अगर आप इन बैट्समैनों को आप कराएंगे तो फिर वो उसका नाम क्या, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ये मतलब ये शुभमन गिल हुए या रोहित शर्मा हुए, मतलब ये इस टाइप के प्लेयर्स हैं कि जरा सी भी लूज गेंद आई तो फिर मतलब आप ये इनसे यही एक्सपेक्ट करेंगे वो बाउंड्रीज लगाएंगे। तो मेरे ख्याल में तो ओवरडू करने के बजाय अपनी लाइन ऑफ लेंथ पे तवज्जो दें, इसलिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था देखें अगर अर्ली विकेट्स नहीं आए तो देन पाकिस्तान विल बी इन प्रॉब्लम। मेरा अपना जाती ख्याल है कि इट्स वेरी वेरी वाइटल। अब इज द टाइम कि यहाँ एक विकेट गिरनी चाहिए। अभी हम देख रहे थे कि फिजियो जो है जो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर है उस पर वो स्प्रे वगैरह कर रहे थे, तो इसका मतलब फील्डिंग के दौरान शाहीन शाह अफरीदी के बॉल जो है वो लेफ्ट हैंड पर लगी है। उनके खासतौर पर जो फिंगर्स हैं, उनकी उंगलियां हैं, शायद ये भी वजह हो सकती है कि बॉलिंग में मसला आ रहा है उनको, या फिर प्रेशर बिल्डिंग के लिए जैसे कि आप कह रहे हैं थोड़ा सा ओवरडू करने की कोशिश करें। देखिए जरा प्रोफेशनल क्रिकेट में आप और इस टाइप के बड़े मुकाबले में ये सब चीजें बड़ी सानवी हैसियत होती है। उसमें हैसियत असली एक्चुअल बात यह है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। शाहीन शाह अफरीदी एक फ्रंट रनर है, उनकी बॉलिंग दुनिया में मानी जाती है। आज ये मौका है जाने अपने आप को मनवाने का, और ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो आपका इतना हवा मचा हुआ है, ये एक सही मौका है, एक सही वक्त है कि आप उसके अंदर एक लाइन ऑफ लेंथ से बॉलिंग करेंगे। लाइन ऑफ लेंथ से बॉलिंग करेंगे तो अगर आप विकेट ना भी मिले तो स्कोर नहीं होगा। दैट इज देखिए स्कोर रोकना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि भारत ने 24 के करीब रन बना लिए मेरे ख्याल में। अब मैं टेलीविजन तो नहीं देख रहा, लेकिन जो आपसे जो मुझे पता चला तो ये स्कोर अच्छा है। अगर 50 के बाद ये खेलते रहते हैं, 50 तक ये विकेट नहीं गिरती है, तो देन मेरे ख्याल में बाबर आजम को सोचना पड़ेगा कि क्या चेंजेस लेके आते हैं। और यहीं पे मैं इसलिए आपको कह रहा था कि एक स्पिनर की ऐसी जरूरत होती है, स्पेशलाइज्ड स्पिनर बड़ा वाइटल होता है। शादाब खान एक
ओनली वन है, जबकि भारत के पास 2 स्पिनर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं। और यही बात है, फहीम अशरफ जब शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह इतनी कारगर साबित नहीं हो रहे, तो मेरे ख्याल में विकेट में शायद थोड़ा सा फ्रेंडली है बैटिंग के लिए, या फिर वो भारत ने पूरी तैयारी की थी पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला करने के लिए। उन्हें कल नेट में दिन भर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नोमान उनके हैं, नोमान सीमानी, उनके साथ दिन भर उन्होंने बैटिंग की है। जितने भी इनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे वो लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलिंग कराते हैं, दिन भर उनके साथ नेट्स में प्रैक्टिस की है। और उसका प्रैक्टिस के असरात भी अब इकबाल जमील साहब को नजर आ रहे हैं कि बड़े कॉन्फिडेंटली शुभमन गिल ने बहुत जबरदस्त स्टेट पर एक चौका मारा है, शाहीन शाह अफरीदी को एक और। अब देखते हैं 5वें ओवर का खेल इस वक्त जारी और सारी है और 29 रन बना चुके हैं इंडिया 4 ओवर 2 बॉल पे। इकबाल जमील साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर यह तज्जिया हो रहा। तो जनाब, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह से कि जोशो खरोश से पाक इंडिया मैच क्रिकेट का जो है वो एक बहुत बड़े मैच की हैसियत रखता है और सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे ये कोई वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, इतना संजीदा मामला हो जाता है। तो फैसलाबाद चलते हैं, बोल के नुमाइंदे अवैस सत्तार एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं आज के मैच को लेकर। बताइएगा अवैस। पाकिस्तान और भारत के दरमियान श्रीलंका में हाई वोल्टेज मैच है और इस हाई वोल्टेज मैच के लिए फैसलाबाद के शहरी तो पुरजोश हैं ही, लेकिन खवातीन ने भी आज काम छोड़ हड़ताल की हुई है। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ मैच चलेगा, ना किचन में कोई काम होगा, ना खाना बनेगा, ना रोटियां बनेगी, सिर्फ मैच देखा जाएगा। और मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि भरपूर तरीके से घर की खवातीन, बच्चियाँ सब मैच देख रही हैं और टोटल किचन का इन्होंने बाइकआउट किया हुआ है। आज हम कुछ बात करते हैं इस फैमिली से, से बात करते हैं हम जीतेगा भाई जीतेगा की नारेबाजी की जा रही है। अच्छा, किसको सपोर्ट कर रही हैं और आज आपने किचन का बाइकआउट क्यों किया हुआ है? बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है हमारी पाकिस्तानी टीम है और टक्कर का मुकाबला है इंडिया के साथ, तो डेफिनेटली हम लोग पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, उनको हम लोग सपोर्ट देंगे, हमारी बैक सपोर्ट उनके साथ होगी। जी बिल्कुल, मैच देखना है और मैच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और बड़े पुरजोश है ये फैमिली और ये कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान जीतेगा और बाबर आजम के बल्ले के ये शौकीन हैं और ये शाहीन की बॉलिंग के फैन और ये कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया अवैस, आगाह कर रहे थे। और जिस फैमिली ने अवैस ने बड़ा मासूम सा सवाल किया मुदस्सिर के खवातीन आप मैच देख रही है लेकिन किचन का बाइकआउट आपने क्यों किया हुआ है, तो वो कह रही है कि भाई हमारी मॉरल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है टीम के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।